गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीखा था। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन सीखे थे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मान लीजिए मैंने आपको दिया बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह का। ठीक है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। आपको मुझे बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसमें कितने कार्बन होंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बेटा यहां पर आपको ये कार्बन बनाने पड़ेंगे, तो आपने इस तरह से कार्बन लिख दिया यहाँ पे। फाइन, लिखने की जरूरत नहीं है बट समझने के लिए। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइकिल बन गई ना, कंप्लीट हो गई, देखिए क्लोज चेन। ओके, अब आप यहां पर हाइड्रोजन लगाइए, तो यहां पे आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ये समझ में आया? क्यों 2? बिकॉज 2 बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, कार्बन के 4 कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक, तो भाई ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, इसकी डिग्री 2 है। 2 है ना, दो साइड कार्बन से जुड़ा है, तो सबकी 2 डिग्री कार्बन। ओके, चलिए इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, और यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया। फाइन, कितने कार्बन है? अब आप बड़े इजीली देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, और सब पे आप यहाँ पे अगर आप इसको दिखाएंगे तो सी 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 आपने लिखा, और यहाँ पे आपको H2 लिखना पड़ेगा। H2 क्यों लिखना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, और डिग्री ऑफ कार्बन भी आप बड़ी इजीली बता सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिएगा। इसमें हमने आपको कुछ इस तरह की चीज दी हुई है, और यहां पे हमने लिख दिया है Br। हाँ जी, इसमें आपको मुझे बताना है कि कार्बन की डिग्री क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। देखिए, कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे कार्बन है आपके पास। चलिए, आपने कार्बन लिख दिए, सी अभी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पे हाइड्रोजन लगाएं, तो भाई यहां पर तो 3 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे 3 लगा दो। ओके, ये जो एक कार्बन मैंने छोड़ा, यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल सही बात आपकी, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जरा बात करें डिग्री ऑफ कार्बन की, तो भाई ये वाला तो 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, दिस वन। फाइन, ओके, नेक्स्ट पे चले, 2 डिग्री, और लास्ट पे चले 1 डिग्री। क्या सबका ऐसा आया? सिर्फ आपको ये देखना है कार्बन कितनी साइड कार्बन से अटैच है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हमें काउंट करने थे सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट होंगे? भाई सबसे पहले आप हाइड्रोजन काउंट कीजिए, तो 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन यहां पे दिख रहे हैं आपको। क्लियर है? ओके, तो 9 तो ये हो गए। अब बाकी बॉन्ड काउंट कीजिए। बाकी बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे देख लेते हैं। ये 1 2 3 एंड 4। फाइन, तो 9 प्लस 4 ये आपके टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, और यहां पर 0 पाई बॉन्ड है, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। हमने आपसे कहा था कि पाई बॉन्ड तभी आएगा जब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं, बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल है। इसमें हाँ कुछ भी बना सकते हैं आप। ये हमें दिखाया गया है, यहां पे हमने लगाया OH। मैंने आपसे कहा था H अगर C के साथ अटैच नहीं है तो उसको शो करना पड़ेगा। ओके, यहां पे मैंने आपको दिखाया है NC, और यहां पे मैंने आपको दिखाया है CN। ठीक है, ओके, या दोनों को अभी CN ले लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों को अभी CN ले लीजिए, फिर नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होंगे। अभी आप इसको ऐसे ही ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कितने कार्बन है? अब कार्बन आप केवल यहां लगाएंगे, दूसरी जगह तो आपने लगा ही रखा है ना, ये वाला कार्बन तो आपने दिखाई रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप देखें तो ये कैसे बनेगा।
एक कार्बन यहां होगा, एक ये आपका OH लगा होगा, एक यहां पे C, एक यहां पे C, इधर आपका N और इधर आपका N। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं ये आपका HO। अच्छा, एक यहां पे हमें सेंटर पे जो C दिख रहा है ना, इसके H देखिए एक कम है, तो यहां पे एक H लगाइएगा। ठीक है, अच्छा जी, HO, फिर CH, CN2, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो रहा है? हाँ, डिग्री ऑफ कार्बन देख सकते हैं आप। तो इसकी बात करेंगे तो एक ही साइड कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हो जाएगी। इसकी भी बात करेंगे तो ये 1 डिग्री हो जाएगी। ये रेड वाले कार्बन को जो सर्किल किया हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए भाई। H वाले तो पहले कर लेते हैं, एक H, एक यहां पे होगा, 2 H, फाइन, चेक कर लीजिएगा। ओके, अब 1 2 3 4 और 5, ये समझ में आया? हाँ, CO को भी काउंट करना पड़ेगा बेटा, CN को भी काउंट करना पड़ेगा। बॉन्ड कहीं भी हो, बॉन्ड कहीं भी हो, अगर वो जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पहला बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है तो वो तो ठीक, तो वो आपको सारे बॉन्ड्स काउंट करने थे। और जब आप पाई की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, बाकी बचे, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है तो 2 बॉन्ड ये आ गए आपके और 2 इधर, तो पाई कितने हो गए? 4। क्लियर है? चलिए, तो अब मेरे ख्याल से इसकी काफी प्रैक्टिस होगी। एक चीज और देख लेते हैं एक बार ना, कई बार आपको जो है ये डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ओके ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको, हाँ जी। अब मैंने यहां पे इस वे में लाइन बना दी। अब जरा इसको समझिएगा ये क्या है बेटा। यहां पर ना अगर आप देखें इस पोजीशन पर, ये डॉटेड लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्रिपल बॉन्ड है और इसके आगे सिंगल बॉन्ड है। तो अब जब आप बात करेंगे, ऑल्दो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट जब आप बात करेंगे तो एक कार्बन आपका यहां पे लगा हुआ होगा, एक कार्बन इस पोजीशन पे, ये कार्बन की पोजीशन हो गई। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने, 5 कार्बन हो गए। बिल्कुल, तो आप इसे इस तरह से दिखाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, C, C एंड C, फाइन। बट इसको दिखाने का एक अच्छा तरीका है जिससे ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, वो कैसे होता है देखिए, 1 2 3, अब इसके बाद आप इस बॉन्ड को ऐसे ले लीजिए, ये जो बॉन्ड है ये इधर आ गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बट हाँ, इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड इस वे में दिया हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैं उसको शॉर्ट में OC लिख दिया मैंने, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें जनरली हम इन्हें साइक्लिक और एसाइक्लिक, पहला वाला जो होता है इसको नोट कर लीजिए। जनरली जब आप इनकी स्टडी करते हैं तो आप एसाइक्लिक और साइक्लिक नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हमने देखे और आगे हमें यही पढ़ना है। अब ये जो एसाइक्लिक होते हैं, इनका एक और नाम है, इनका नाम है ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड्स, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो साइक्लिक को क्या कहेंगे, क्लोज चेन। साइक्लिक आपकी हो गई क्लोज चेन, फाइन। एक और नाम है यहां पर लिख लीजिएगा एसाइक्लिक के लिए, एलिफैटिक, एलिफैटिक, और इनके लिए कहते हैं रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो आप मोटा मोटा जो है इनको दो ग्रुप में, एक साइक्लिक वाले और एक एसाइक्लिक, इस तरह से आप इन्हें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्दर भी आप चाहें तो इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एलिफैटिक को आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक आपके पास आ जाएगा सैचुरेटेड और दूसरा आपके पास आ जाएगा अनसैचुरेटेड। ये थोड़ी बहुत बात पहले भी हमने की हुई है। ठीक है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसको,
जैसे अगर आप बात करें सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड में आपके एल्कीन एंड एल्काइंस। फाइन, बिल्कुल। तो मोटा मोटा अगर आप कहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि भाई इनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है या कोई और एलिमेंट भी है। ओके, अब बात करते हैं रिंग कंपाउंड्स। तो रिंग कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो फिर से आप इन्हें फर्दर दो ग्रुप में स्टडी करते हैं। मेथड बेटा ग्रुपिंग के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग वे में क्लास वाइज कर सकते हैं, हाइट वाइज कर सकते हैं, एज वाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कार्बन कंपाउंड्स को भी आपके अलग अलग मेथड्स हैं, बट एक वे में आपको बता रहा हूं। इसमें जब आप रिंग कंपाउंड को देखते हैं तो रिंग कंपाउंड में एक आपके होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे आपके होते हैं एरोमेटिक। हाँ जी, ये एरोमेटिक टर्म जो है ये एरोमा से आया है और इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि भाई ये होते क्या क्या है। ठीक, एलिसाइक्लिक में भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, जिनमें एक आपके हो जाते हैं होमोसाइक्लिक। हाँ, यही सब चीजें हमें आगे स्टडी करनी है। होमोसाइक्लिक और फिर हमारे पास आते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और इसी तरह से एरोमेटिक में आगे जो है हम इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बेंजीनोइड, BENZENOID, बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। फिर आपके नॉन बेंजीनोइड, सारे डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, आगे सब चीजें क्लियर होगी, ठीक है। और इसके आगे आप जाएंगे तो फिर यहां पे आप चाहें तो इसको एक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा एक ये डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। जैसे अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे जिनमें हमने आपको इस तरह की हाँ साइक्लिक चेन दिखाई थी, ठीक है ना। ऐसे बना सकते हैं आप, इसमें बना सकते हैं। अभी नाम क्या होंगे इनके ये सब आगे देखेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए होमोसाइक्लिक, मीन जिनमें केवल C और H है, सेम एटम C एंड H। लिख लीजिए, सेम एटम्स। होमो मतलब सेम एटम्स, C एंड H की बात करेंगे। अब ये नहीं कि खाली C होंगे, C और H जो है इनको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। फाइन, अब बात आई हेट्रोसाइक्लिक की। तो हेट्रोसाइक्लिक में कोई डिफरेंट एटम आ चुका होगा, कोई डिफरेंट एटम आ चुका होगा। वो डिफरेंट एटम क्या होगा? वो डिफरेंट एटम आपका O हो सकता है, N हो सकता है, S हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से आप, अच्छा आप इनको फर्दर भी कर सकते हैं कि भाई ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे, बट मेनली अगर हम देखें तो हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली दो टाइप के ग्रुप में, एसाइक्लिक और साइक्लिक, फिर साइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसी तरह से एसाइक्लिक में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में डिवाइड करके हम इन्हें चेक कर सकते हैं। अब बेटा अगर आप देखें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एसाइक्लिक, ठीक है। तो एसाइक्लिक में मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, इस तरह से मैं कार्बन आपके लगा दूं तो 4 कार्बन मेरे पास हो गए। अभी मैं इसको जो है सैचुरेटेड में ले रहा हूं, तो ये मेरे पास ब्यूटेन नाम आ गया इसका। सबको पता है ना इसके बारे में? 4 कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे। और ओके, अब अगर मैं इसे साइक्लिक बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो मेरे पास है इसमें भी मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साइकिल बन गई, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टीज होंगी साइक्लोब्यूटेन की वो बहुत सिमिलर होंगी ब्यूटेन के साथ। हाँ, साइकिल कंप्लीट होगी तो कुछ तो चेंजेस आएंगे, बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है वो मैच कर रही होंगी ब्यूटेन के साथ। आप 5 कार्बन की चेन ले लेंगे तो आपका पेंटेन और साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। बिल्कुल आप उसे ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह से आप इसे इस वे में बना सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो भाई ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जैसे अगर आपको याद हो,
हमने बात की थी एल्केन्स की, ठीक है, तो नंबर 1 लिख लेते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स को मैं एक जनरल फॉर्मूले से अगर मैं लिखूं CnH2n+2, CnH2n+2, तो एक जनरल फॉर्मूले से मैं एल्केन्स को शो कर सकता हूं। फाइन, जैसे अगर मैं आपसे कहूं n की वैल्यू 1 डालिए तो C1H4 आ जाएगा, ये मेरे पास है मीथेन, सबको पता है, ठीक है। इसी तरह से n की वैल्यू 2 डाली तो C2H6, बिल्कुल सही बात, इथेन आ गया। देन आपने एक और वैल्यू डाली 3 तो C3H8। फाइन, और आगे आप बढ़ सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1 C और 2 हाइड्रोजन का। चेक कीजिए, ओके। फिर आगे देखिए, सेकेंड और थर्ड जो आपके कंपाउंड बने हैं उनमें भी डिफरेंस कितना आया, CH2 का। क्लियर है? तो सभी जितने भी आपके मेंबर्स हैं किसी फैमिली के, तो ये एक फैमिली हो गई, इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होगा। इस तरह की जो सीरीज बनेंगी उन्हें आप कहेंगे होमोलोगस सीरीज। फाइन, और जब आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट में जो डिफरेंस आएगा वो 14 का डिफरेंस होगा दो कंसेक्यूटिव के बीच में। क्यों? बिकॉज एक कार्बन की वजह से 12 और 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 मिलके कितना आ जाएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। सेकंड लिखिएगा, बिल्कुल ये भी आपने पहले पढ़ा होता है, एल्कीन्स। अब यहां पर अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो ये CnH2n हो जाता है ना। अब n की वैल्यू 1 डाली आपके पास तो पहला मेंबर कौन आया, हाँ, यहां पर बेटा ध्यान रखिएगा n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा। पहला मेंबर जो है वो 1 पे नहीं आएगा, क्योंकि क्या चाहिए आपको, डबल बॉन्ड चाहिए, और वो डबल बॉन्ड C और H के साथ तो मिल नहीं सकता। तो n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, आप कह सकते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और ये आपका n इज इक्वल टू 2 इसका फर्स्ट मेंबर होगा। तो यहां पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H4 ये आपका पहला मेंबर, देन C3H6, देन C4H8। फिर से अगर आप देखेंगे तो इनके बीच जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दैट मीन CH2 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? यस, और मॉलिक्यूलर वेट की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे 14 का डिफरेंस होगा। एल्काइंस में देख लेते हैं, एल्काइंस तो ये सब एक फैमिली के होंगे, एल्काइंस, ठीक है। यहां पे आपका आ जाएगा CnH2n-2, यहां पर भी बेटा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। पहले मेंबर की बात करें तो C2H2 बनेगा, दूसरे मेंबर की बात करेंगे तो C3H4, फिर बात करेंगे तो C4H6। क्लियर? और सबके बीच अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2। तो ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। जरूरी नहीं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, और भी आप कह सकते हैं। जैसे एक फैमिली में और ले लेता हूं, एल्कोहल फैमिली। एल्कोहल्स की अगर आप बात करते हैं तो आपका जनरल फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो लेट्स से मैंने इसे लिखा CnH2n+1 और यहां पे OH आ गया, ठीक है। हाँ, ये सारे जितने भी हैं ये अलग अलग चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब तो पढ़ना है, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप। तो n की वैल्यू जब आपने 1 डाली तो ये CH3OH बन गया, दूसरा है C2H5OH। क्लियर? नेक्स्ट मेंबर जो आएगा वो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H7OH आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिर से अगर आप देख रहे हैं इनके बीच भी जो गैप है, दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, CH2। आप इसे गैप कह सकते हैं, आप इसे डिफरेंस कह सकते हैं। फाइन, तो ये आपकी होती है होमोलोगस सीरीज। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज या फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो 2 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिए, वही पॉइंट होंगे। नंबर 1, कैन बी रिप्रेजेंटेड by general formula.
एक फॉर्मूले से आप सारे मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, जब आप बात करेंगे टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, हाँ जी बिल्कुल, कितने का डिफरेंस होता है? टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2, ठीक है। एंड यहीं पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट 40। कोई भी दो मेंबर ले लीजिए, बस होने कंसेक्यूटिव चाहिए, ठीक है। सेकंड थर्ड ले लीजिए, थर्ड फोर्थ ले लीजिए, 9 10th ले लीजिए, कोई भी मेंबर आप लीजिए। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे जब आप बात करते हैं एल्केन्स की, ठीक है, ये आपने वैसे पढ़ा होगा, कितना ऑब्जर्व किया ये मैं नहीं कह सकता हूं, बट 10th में आपने ये पढ़ा हुआ है। एल्केन्स में जब आप बात करते हैं बेटा C1 से C4 तक, C1 से C4 तक, फाइन। हाँ, कौन कौन से है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके गैसियस स्टेट में होंगे, याद कीजिए। ओके, फिर आप बात करते हैं C5 से C17 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये सब आपके लिक्विड होते हैं, और फिर ये कंपाउंड जो C17 से आगे होंगे वो आपके सॉलिड हो जाएंगे। क्लियर? तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो यहां पे आप पेट्रोल ले सकते हैं, और ये आपकी CNG होगी, गैसेस में है, ठीक। और सॉलिड में आप वैसलीन ले सकते हैं।